हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन अ क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैं प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5 कर लेना है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। और राउंड में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ही हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। इस तरह से हम इसे कट करेंगे, और ये हमारी नेक लाइन। तो कट करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। इसे हम ओपन करेंगे। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 20 इंचेस, और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 45 इंचेस के करीब। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हमें 2 लेयर बनानी है। तो ऊपर की लेयर के लिए हमने 10 इंचेस का एक और पीस कट कर लिया है रेक्टेंगल, और इसकी भी चौड़ाई हमने रखी है 45 इंचेस। तो इस तरह के हमने 3 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं बॉटम पार्ट के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 7 इंचेस जितना। अब यहाँ से हमें 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। 5 पे हमें मार्क कर लेना है, और यहाँ पे हमें लेनी है स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह की हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट करके यहाँ पे उल्टा रख दिया है, और सिलाई करना है हमें। ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट करेंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना होगा, और बैक साइड पे आपको इसे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमारी नेकलाइन तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार कर लेना है। तो हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे सिलाई करके हमें शोल्डर फिटिंग करना है। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है, और उसके बाद हमें दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें स्लीव्स को उल्टा रखने के बाद हमें सिलाई कर लेना है, और स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी।
तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो ये हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा जो हमारा लेयर है उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। तो ये हमने लूज स्टिच लगा दी है। उसके बाद हमें एक धागे को सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो, और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से आपको जो हमारा बैक का पार्ट था उसे भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने उतनी रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम बैक के बॉटम के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने इसकी बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हमने इस तरह की लेस ली है रेडीमेड। तो यहाँ पे आप कोई भी रेडीमेड लेस लगा सकते हैं। तो जो हमारा जॉइनिंग है उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और ऊपर से आपको सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे हम लेस को फिक्स करेंगे। इस तरह की 3 लेस हमें यहाँ पे लगानी है। आपको ऊपर से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से दोनों आर्म होल को हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। और इस तरफ भी आपको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके है कि हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।